बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स के MCQs कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, द झैल सवालात के लिए दुरुस्त जवाबात मुंतखब करें। तो यहाँ पे पहला MCQs है, कार्बोहाइड्रेट का बुनियादी काम क्या है। तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट का बुनियादी काम होता है तवानाई फ्राहम करना। तो इसका दुरुस्त आंसर अलफ है, तवानाई फ्राहम करना। नंबर 2, मोनोस्क्राइड और पॉलीस्क्राइड्स के दरमियान फ़र्क क्या है। तो इसका भी दुरुस्त आंसर अलफ है, मोनोस्क्राइड्स सिंगल शुगर पर मुश्तमिल होते हैं। ये इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 3, सेलुलोज के बारे में क्या सच है। तो इसका जीम आंसर दुरुस्त है स्टूडेंट्स, ये पौधे में साख्ती सहारा फ्राहम करते हैं, यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट फ्राहम करते हैं पौधे के अंदर सेलुलोज। नंबर 4, मुतज़ैल में से कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन की नकलो हमल में शामिल है। तो इसका दुरुस्त आंसर है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन की नकलो हमल में शामिल होती है। नंबर 5, अमाइनो एसिड का कौन सा जुज़्व इसकी मुनफरद खसूसियात का ज़िम्मेदार है। तो ये है आर ग्रुप, यानी साइड ग्रुप। ये अमाइनो एसिड की मुनफरद खसूसियात का ज़िम्मेदार होता है, आर ग्रुप या साइड ग्रुप। नंबर 6, पैथोजेंस के ख़िलाफ़ दफा करने में कौन सी प्रोटीन्स शामिल है। तो ये स्टूडेंट्स है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ पैथोजेंस के ख़िलाफ़ दफा करने में शामिल होती है। नंबर 7, ज़्यादातर लिपिड्स की इकाइयाँ कौन सी हैं। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लिपिड्स की इकाइयाँ हैं। तो ये इसका दुरुस्त आंसर है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। नंबर 8, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस तरह से सैचुरेटेड फैटी एसिड से मुख्तलफ हैं। तो इसका स्टूडेंट दुरुस्त आंसर है, कमरे के दर्जा हरारत पर ये ठोस होते हैं। नंबर 9, द झैल में से कौन सा फेल प्रोटीन्स सरंजाम नहीं देती। तो ये है विरासती मालूमात रखना। बाकी सारे खून में ऑक्सीजन ट्रांसप्लांट करना, ये भी प्रोटीन्स काम सर अंजाम देती हैं। खुराक की डाइजेशन में मदद करना, ये भी प्रोटीन्स सर अंजाम देती हैं काम। और पैथोजेंस के ख़िलाफ़ लड़ना, ये भी प्रोटीन्स काम सर अंजाम देती हैं। लेकिन विरासती मालूमात रखना ये प्रोटीन्स का काम नहीं है। तो ये बे आंसर इसका दुरुस्त है। नंबर 10, कौन से ज़ा मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है, शुगर फास्फेट नाइट्रोजन वाली बेस। शुगर फास्फेट नाइट्रोजन वाली बेस मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो ये इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। नंबर 11, कौन सी नाइट्रोजन वाली बेस RNA में तो होती है लेकिन DNA में नहीं। तो यूरिसल नाइट्रोजन वाली बेस है जो RNA में तो होती है लेकिन DNA में नहीं होती। तो इसका जीम आंसर दुरुस्त है। तो ये थे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 के MCQs जो हमने आज कंप्लीट किए। आने वाली वीडियो में इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।